एक बिल्डर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने की सोचता है, 22 लोगों को फ्लैट भी बेच देता है, एडवर्टाइज करता है, मार्केटिंग करता है और अचानक एक दिन कहता है कि अब उसे वो प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। वो रेरा में जाकर कहता है कि प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर कर दीजिए, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई अब बनाने की दिलचस्पी नहीं रही, अब मुझे ये प्रोजेक्ट बंद करना है। 22 होम बायर्स का क्या होगा जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में फ्लैट लिया? और क्या ऐसा होता है कि एक बिल्डर अचानक उठे, कहे कि बस हो गया, मैं ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहता? ऐसा भी नहीं कि कोई नए बिल्डर को बुलाया जा रहा है, वो बिल्डर उन 22 होम बायर्स को जिनको घर बेच चुका है जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट को बंद करके बोरिया बिस्तरा उठाकर निकल जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है। इसी 26 मई को एक ऑर्डर जो आया है, उस ऑर्डर में ये स्पष्ट किया है। और क्या हुआ उन 22 होम बायर्स का, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। बात कर रहे हैं हम पुणे के एक प्रोजेक्ट की, जिसमें जो बिल्डर्स हैं वो रिसेंटली पहुंचे महारेरा में। उन्होंने दरख्वास्त की महारेरा को कि कुछ 2017-18 या 18-19 उसी दरमियान में, 17-18 के दरमियान में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कही, रजिस्टर किया रेरा में। और बिल्डर ने मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की और 22 लोगों ने फ्लैट खरीदा, जिसमें से 17 ने अग्रीमेंट किया और जो बाकी 5 थे वो अलॉटमेंट लेटर या इसके जरिए उनको घर दिया जा रहा था। अब बिल्डर ने अचानक कुछ साल पहले महारेरा में अर्जी कर दी कि मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने में प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, आप इस प्रोजेक्ट को जो रजिस्ट्रेशन आपने नंबर दिया है उसको डी रजिस्टर कर दीजिए। महारेरा ने कहा 22 होम बायर्स आपने क्रिएट कर दिए हैं, उनका क्या? तो जो हियरिंग हुई उस दरमियान 22 में से 17 होम बायर्स जिन्होंने शायद अग्रीमेंट किया था, उन्होंने भी उनका जो अग्रीमेंट था उसको रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए कैंसिल किया। और बाकी जिनका अलॉटमेंट के ज़रिए था उन्होंने भी एफिडेविट दिया कि हाँ, अब हम इस प्रोजेक्ट में, बिल्डर ने उनसे जो भी पैसे थे, जो भी चीज़ थे, वो सबका व्यवहार कर दिया था, रिफंड विफंड कैंसिलेशन सब कुछ कर लिया था। और उन्होंने अब उस प्रोजेक्ट में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसा बता दिया। कुछ 6 केसेस चल रहे थे, जिसमें से भी मैक्सिमम केसेस में सॉल्यूशन यानी ऑर्डर आ चुका था और जो भी ऑर्डर था उसके ज़रिए ही चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अब इम्पॉर्टेंट ये था कि बिल्डर ने ये कहा कि मेरे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं फिनेंशियली अपने आप को केपेबल फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को करने के लिए नहीं मान रहा हूँ और मुझे फोकस उन प्रोजेक्ट्स पर करना है। और इसी के साथ साथ उसने ये भी कहा कि अब ये प्रोजेक्ट मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं करना है और मैं इससे हट रहा हूँ। और पब्लिक नोटिस भी दिया गया। जो 22 होम बायर्स थे उनमें से किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन महारेरा में दर्ज नहीं किया और पब्लिक नोटिस भी जो दिया गया उसके भी ज़रिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो महारेरा ने कहा कि ठीक है, अब आप प्रोजेक्ट अपना डी रजिस्टर कर लीजिए। हमने पहली बार या बहुत कम दफ़ा ऐसा सुना है कि जहाँ पर बिल्डर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात करता है, एडवर्टाइज़ करता है, मार्केटिंग करता है, घर बेच देता है और फिर बाद में कहता है कि मैं अब प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाला हूँ। ऐसा हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा हुआ है। ये 22 होम बायर्स ने घर लिया था और आज उनके पास बिल्डर से उन्होंने जो भी कैंसिलेशन डीड या जो भी पैसे होंगे वो सब कुछ लेकर फाइनली वो प्रोजेक्ट से एग्जिट हो ही गए और बिल्डर ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को एग्जिट कर ही लिया, डी रजिस्टर हो ही गया। पर ऐसा होते हुए कभी सुना नहीं था। बहुत शॉकिंग लगा मुझे जब मैंने ये ऑर्डर पढ़ा। ऑर्डर के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप भी पढ़िएगा ऑर्डर। आर्टिकल लिखा है squarefeetindia.com पर समझाते हुए सारे पॉइंट्स को, तो आप ज़रूर उसे पढ़िएगा। और आप अपने बिल्डर से पूछ लीजिएगा जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं, कहीं आप भी ऐसा कुछ करने की सोचेंगे तो नहीं आगे चलकर। और एक हिसाब से देखा जाए तो शायद अच्छी बात भी है कि बिल्डर को लगा कि अब वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता, नहीं वायबल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसने सारे होम बायर्स को सेटल करके फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर कर दिया, एग्जिट हो गया। एक हिसाब से देखा जाए तो वो भी मतलब लोगों के लिए, होम बायर्स के लिए एक अच्छी बात तो है ही। हालांकि जिन्होंने घर लेने की उम्मीद से पैसे दिए थे उनका क्या होगा वो तो वही जाने, और क्या उस रेट में अब उन्हें कहीं घर मिलेगा या उनको इतने पैसे मिले कि वो नया घर ले सके। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें,
सेव करके रखें ताकि कब काम आ जाए पता ना चले, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि उन्हें पता चल सके कि इस तरीके की भी चीज़ होती है जहां बिल्डर अचानक कहता है कि अब मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है और डी रजिस्टर कर देता है महारेरा में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।